फ्रेंड्स, मैं शिवपुरी चैनल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इनकम टैक्स में ओल्ड एक्ट 1961 में जो 87 की रिबेट थी वो यहाँ पर अब रिमूव हो चुकी है। अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 में आपको जो है सेक्शन 156 के अकॉर्डिंग जो है ये रिबेट मिलने वाली है। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं, www.incometaxindia.gov.in। यहाँ पर जो नया सेक्शन है 156 आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो बेनिफिट है किस तरीके से आपको अवेल करना है, किसके लिए एप्लीकेबल है, उसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो काफी शॉर्ट में रहने वाला है। 87 की जो रिबेट थी उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, उसको क्लियर करके जो नए प्रोविजन है 156 में आ चुके हैं। अब आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप इस कंडीशन में फॉल करते हैं तभी आपको जो है 87 की रिबेट मिलेगी। और न्यू टैक्स रिजीम के साथ साथ ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अभी भी यहाँ पर जो है सेक्शन 156 के अकॉर्डिंग ही ये जो आपको रिबेट मिलती है ये एग्जिस्ट करती है। मतलब दोनों ही रिजीम में, ओल्ड टैक्स रिजीम हो न्यू टैक्स रिजीम हो, दोनों में इसको यहाँ पर अलाउ किया गया है। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आप अपने टैक्स की प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें 87 की रिबेट, जो कि अब यहाँ पर नया सेक्शन आ चुका है 156 की रिबेट को आपको इंक्लूड जरूर कर लेना है। जो आपका ओल्ड सेक्शन था 87A, उसमें कंफ्यूजन था। उसमें 87A की जो रिबेट थी उसमें काफी प्रॉब्लम्स थी। कुछ लोगों का यहाँ पर कहना था कि जो आपकी स्पेशल इनकम जो होती है उसके भी यहाँ पर जो है अलाउ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपकी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गए। उसके अलावा जो आपका ऑनलाइन गेमिंग से कोई इनकम आ गई, कोई क्रिप्टो की इनकम आ गई, तो उसके रिगार्डिंग जो है 87A में काफी प्रॉब्लम्स थी। और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंडर में यहाँ पर आपको जो है 87A की रिबेट मिल जाती थी, जो कि आपकी स्पेशल इनकम है, जैसे कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और न्यू टैक्स रिजीम में जो है अलाउ नहीं की जाती थी, ठीक है। तो ये जो प्रोविजन है, सिमिलर प्रोविजन जो है 87A तो अब यहाँ पर ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग था। नए प्रोविजन है जो कि यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग अब गवर्न रहने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी आप अपने टैक्स की प्लानिंग कर रहे हो, एडवांस टैक्स जमा कर रहे हो या फाइनल इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो, तो उस केस में जो है आपको इसका ध्यान रखना होगा। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में काफी सारे प्रोविजंस में चेंज आया है। नॉर्मल जैसे कि स्लैब रेट्स हो गए, उसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन के प्रोविजंस हो गए, प्रीएम्प्टिव, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, वो आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें क्या क्या चीजें कवर होने वाली है वो ध्यान से समझे। तो जो इसका सबसेक्शन 1 है, ये वाला जो सबसेक्शन 1 है, ये आपका ओल्ड टैक्स रिजीम के रिगार्डिंग है, ठीक है। ओल्ड टैक्स रिजीम को ये कवर करता है। और ये वाले जो आपका सबसेक्शन 2 है और जो सबसेक्शन आपका 3 है, ये आपके न्यू टैक्स रिजीम को कवर करते हैं, ठीक। अब इसमें प्रोविजंस को ध्यान से देखिएगा। ये जो इनकम टैक्स में आपको 156 की जो रिबेट मिलेगी, ये केवल और केवल आपको रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन को ही मिलेगी। दोनों केस में, ओल्ड टैक्स रिजीम हो या न्यू टैक्स रिजीम हो, केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन को ही मिलेगी। इट मीन्स ये जो डिडक्शन है कोई भी एचयूएफ फर्म, कंपनी, एलएलपी उनको नहीं मिलती है, केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन को मिलेगी। सेम एज इट इज जैसे आपकी 87A की मिलती थी। एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिया shall be entitled to a deduction of 100% of income tax payable। 100% of income tax payable का क्या मतलब है कि जो उसकी इनकम अगर 5 लाख रुपए तक की है, तो उस केस में जो है उसको 100% जितना भी उसका टैक्स बन रहा है, तो वो जो टैक्स बनता है आपका 12,500 रुपए का बनता है। या फिर अगर आपकी इनकम फॉर एग्जाम्पल 4 लाख रुपए की है, ठीक है, तो आपका 2.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए के बीच में जो भी आपका टैक्स आ रहा है, तो क्योंकि 5% का स्लैब रेट है, तो आपका जो है वो आएगा। मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, ओल्ड टैक्स रिजीम की हम बात करते हैं, तो 0 से लेकर 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, और 0 से लेकर 5 लाख तक आपका जो है 5% टैक्स यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो अब अगर हम एक एग्जाम्पल ले ले जहां पर एक पर्सन की इनकम 4 लाख रुपए है, 0 से लेकर 4 लाख पर जो कि 1.5 लाख रुपए की जो उसकी इनकम है, तो उस पर आप उनका जो टैक्स बनेगा वो 7500 रुपए का बनेगा, ठीक है। तो 7500 रुपए और 12,500, विच एवर इज लेस। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए की है तो पूरे के पूरे आपको जो है 12,500 की छूट मिलेगी। और अगर आपकी उससे कम है तो जितनी भी आपकी इनकम है उस पर जो 5% के हिसाब से आपका टैक्स बनेगा, उतनी आपको जो है छूट मिल जाएगी, ठीक है।
तो इस एग्जाम्पल में से हमने जो है यहाँ पर 4 लाख रुपए का एग्जाम्पल लिया, एक पर्सन की इनकम 4 लाख रुपए है, तो 1.5 लाख रुपए की यहाँ पर इनकम आ गई कि 2.5 लाख से 4 लाख के बीच में 1.5 लाख रुपए का गैप है, उस पर जो 5% का टैक्स आपका बनेगा 7500 रुपए का, वो आपको छूट मिलेगी। 12,500 तो मैक्सिमम लिमिट है इसकी, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि आपकी इनकम अगर 5 लाख से कम है भी तो भी 12,500 की छूट मिलती है, नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी आपका टैक्स बनेगा उस टैक्स की और 12,500 विच एवरेज लेस, उसकी आपको जो है टोटल इनकम टैक्स जब आपका कैलकुलेट होगा तो उसमें आपको छूट मिल जाएगी। कंप्यूटेड बिफोर अलाउिंग द डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, ठीक है, चार्जेबल ऑन द टोटल इनकम ऑफ द एनी टैक्स पेयर। तो ये बात करता है टोटल इनकम की। अभी भी जो सेक्शन 156 है उसमें यहाँ पर जो है टोटल इनकम की बात की गई है, इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि भाई आपको जो है आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कोई स्पेशल रेट वाली इनकम है तो उसमें से एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि सेक्शन 156 की रिबेट आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी इनकम अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली भी है तब भी आपको अलाउ कर दी जाएगी, क्योंकि ये बात करता है टोटल इनकम की फॉर एनी प्रीवियस ईयर इफ सच टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज। और अगर 5 लाख ज्यादा एक्सीड कर जाती है तो फिर तो आपको स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्स देना पड़ेगा, जो कि इस तरीके से है जैसे मैंने आपको बताया है कि 0 से लेकर 2.5 लाख तक 0% है, 0 से 5 लाख तक 5% का है, उसके बाद जो है 5 से 10 लाख के बीच में 20% का है, और 10 लाख प्लस अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो 10 लाख प्लस में आपका जो है 30% का टैक्स यहाँ पर एप्लीकेबल रहता है। ये हम बात कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। अब हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम। तो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डिडक्शन है वो अभी भी रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी। वेयर द टोटल इनकम, यहाँ पर इन्होंने टोटल इनकम लिखा जरूर है, लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम है उसकी कंडीशंस में स्पेशली मेंशन कर दिया है। जब इसमें ये जो प्रोविजन है बजट में पास हुए तो उसमें क्लियरली लिख दिया गया था कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको जो डिडक्शन मिलेगी केवल और केवल नॉर्मल इनकम से मिलेगी। तो जब आप सबसेक्शन 1 का बेनिफिट ले रहे होंगे तो वहां तो आपको जो है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है, आपकी जो है हो सकता है कि स्पेशल रेट वाली इनकम भी हो तो 12,500 रुपए तक का अगर आपका टैक्स बनता है तो आपको रिबेट मिल जाएगी। अगर हम ये कहें कि भाई अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रखा है तो रिफंड भी मिल जाएगा। तो जो रिफंड लेने वाले पर्सन है वो एक बार चेक कर ले, ओल्ड में अगर बेनिफिट आ रहा है, कोई अदर इनकम नहीं है तो ओल्ड में जा सकते हैं। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। तो न्यू टैक्स रिजीम में केवल आपको जो है नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में ही मिलेगी। नॉर्मल इनकम आपकी जो भी आपकी नॉर्मल इनकम जैसे कि सैलरी की इनकम हो गई जो नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल है, आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेसर, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ठीक है, उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, तो नॉर्मल जो आपकी इनकम है उसमें आपको अलाउ किया जाएगा। रेजिडेंट इंडिविजुअल एसएससी फॉर एनी टैक्स ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 202, ये न्यू टैक्स रिजीम के रिगार्डिंग प्रोविजंस है इसमें, एंड फ्रॉम इनकम टैक्स कंप्यूटेड बिफोर अलाउइंग द डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन फॉलोइंग डिडक्शन शैल बी अलाउड। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको जो है डिडक्शन यहाँ पर अलाउ की जाएगी। तो जो इसका यहाँ पर पहला पॉइंट है वो ये है कि जो इनकम आपकी अगर 12 लाख रुपए से ज्यादा एक्सीड नहीं करती है, ठीक है, तो उस केस में 100% ऑफ टैक्स और 60,000 रुपीज, क्योंकि इसका जो स्लैब रेट है वो कुछ इस तरीके से है। मैं यहाँ पर आपको स्लैब रेट समझा देता हूँ। ये मैं यहाँ पर इनकम लिख रहा हूँ 0 से 4 लाख के बीच में आपका जो है कोई भी टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स है। 4 लाख से 8 लाख के बीच में आपका जो है 5% का टैक्स एप्लीकेबल है। 8 लाख से 12 लाख के बीच में आपका जो है 10% का रेट एप्लीकेबल रहता है। यहाँ पर ये लैक्स में है वैल्यूज और ये रेट है आपके, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो है 12 लाख से 16 लाख के बीच में आपका जो है 15% का रेट है। 16 लाख से 20 लाख के बीच में आपका जो है 20% का टैक्स रेट है। देन उसके बाद 20 लाख से 24 लाख के बीच में आपका जो है 25% का टैक्स रेट है। देन उसके बाद 24 लाख अबोव जितने भी पर्सन्स हैं, ठीक है, तो उनके केस में यहाँ पर जो है 30% का टैक्स रेट एप्लीकेबल रहने वाला है। तो जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें रेट कुछ इस तरीके से है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टैक्स जो है मैं 5% वाले स्लैब में ले लेता हूं, ठीक है, 0 से लेकर 4 लाख तक तो 0 का टैक्स हो गया। 5% में आपका जो है 4 लाख से 8 लाख के बीच में जो आपका टैक्स बनेगा
वो आपका बनेगा 20,000 रुपीज का। 8 लाख से 12 लाख के बीच में जो आपका टैक्स है वो आपका बनेगा 40,000 रुपीज का। इन दोनों को मिलाकर जो वैल्यू यहां पर आ रही है वो 60,000 रुपए की आ रही है, जिसकी यहां पर आपको छूट दी जा रही है। 60,000 जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। ये वाला टैक्स, फिर उसके बाद ये वाला टैक्स, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये टैक्स, ठीक है। 60,000 रुपए की छूट आपको मिल जाएगी। अगर आपका टैक्स इससे कम बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है यहाँ पर 10 लाख रुपए की इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका 10 लाख रुपए के ऊपर जो आपका टैक्स बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एग्जाम्पल में अगर हम जो है 10 लाख रुपए ले लेते हैं कि 1% की इनकम जो है 10 लाख रुपीज है, तो उस केस में जो है 0 से लेकर 4 लाख तक तो जीरो टैक्स है। फिर उसके बाद जो है 4 से 8 के बीच में उसका जो है 5% के हिसाब से टैक्स आएगा, जो कि यहाँ पर जो है 20,000 रुपए का टैक्स बनेगा। और 8 लाख से 10 लाख के बीच में, ये केवल इस एग्जाम्पल के लिए है, रेट तो आपके ये वाले रहने वाले हैं, तो आपका जो है यहाँ पर 2 लाख पे 10% लगेगा, तो ये आपका फिर से 20,000 का टैक्स हो गया। टोटल आपका बना 40,000 रुपए। ये जो इसका सबसेक्शन 2 का क्लोज ए है, ये उसी के रिगार्डिंग है कि 100% टैक्स की और 60,000 रुपए। अगर आपका टैक्स कम बन रहा है तो कम की छूट मिलेगी, केवल 40,000 की छूट मिलेगी, और अगर आपका टैक्स 60,000 रुपए तक का है तो पूरे 60,000 की आपको छूट मिल जाएगी। पहले प्रोविजंस में यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। अब उसके बाद बात करते हैं इसकी क्लोज नंबर बी, तो उसमें जो है टोटल इनकम बात की गई है। अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा एक्सीड करती है, हाँ इसमें मैं आपको एक पॉइंट और कवर कर देता हूं। यहाँ पर जो आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम है, इसमें आपको जो है 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड होती है सैलरी के केस में, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है इससे 5 लाख से ऊपर, और इस केस में जो आपकी ये 12 लाख रुपए की है, तो इस 12 लाख रुपए की जो इनकम है उसमें जो है आपको 12 लाख प्लस 75,000 रुपए की जो है सैलरी वालों को, सैलरी या पेंशन वालों को डिडक्शन अलाउ की जाती है, ठीक है। तो 12,75,000 आप यहाँ पर लेंगे, 12,75,000 रुपए तक जो भी सैलरी या पेंशनर वाले पर्सन है, ऊपर भी और यहाँ भी, उनको इतनी छूट मिलेगी। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रिलीफ का, ये उसी के रिगार्डिंग है। अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा चली जाती है और जो उस पर इनकम टैक्स पेबल आ रहा है उस इनकम पर अगर वो एक्सीड कर जाता है आपकी बाय वे ऑफ द टोटल इनकम इज इन एक्सेस ऑफ द 12 लाख, जितना रुपए से वो आपकी इनकम एक्सीड हुई है, एन अमाउंट ऑफ द इक्वल टू द अमाउंट बाय विच द इनकम टैक्स पेबल ऑन सच इनकम इज एक्सेस ऑफ द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम एक्सीड 12 लाख रुपीज। इस लैंग्वेज को मैं बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। देखिए 12 लाख रुपए तक का हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम नॉर्मल इनकम ले रहे हैं, अभी सैलरी की हम बात नहीं कर रहे हैं, सैलरी के इसमें 75,000 की एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है। 12 लाख रुपए तक आपका जो टैक्स है वो जीरो हो गया। अब एक ऐसे पर्सन होंगे जिनका जो है 12 लाख रुपए से ऊपर 20,000 रुपए की इनकम आ गई, ठीक है, तो 12 लाख प्लस 20,000, इनकी जो टोटल इनकम है वो 12,20,000 रुपए है। तो क्या इस केस में इनको इस 12 लाख पे 60,000 का टैक्स देना पड़ेगा, और प्लस जो 20,000 है उस पर फिर से स्लैब रेट जो कि अभी 12 लाख से ऊपर क्रॉस कर गए हैं, क्योंकि इनका 15% का बनता है, क्या वो 15% के हिसाब से इनको जो है यहाँ पर इतना टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो रिबेट की बात की गई है वो इसी रिबेट की बात की गई है कि जितने रुपए से इनकी इनकम बढ़ रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ये आ रहा है 63,000। अब एक ऐसे पर्सन है जिनकी इनकम बढ़ी तो 20,000 रुपए से है, लेकिन 20,000 रुपए बढ़ने की वजह से ना जो है 63,000 देने पड़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो इनका जो टैक्स बनेगा वो उतनी इनकम तक का बनेगा जितने से इनकी इनकम इंक्रीज हुई है। इनकम इंक्रीज कितने रुपए से हुई है? 20,000 रुपए से, ठीक है। तो इनको जो है केवल 20,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, जो इन दोनों का डिफरेंस है, यानी कि 43,000 का। इस केस में ये इनको यहां पर रिबेट मिल जाएगी। ये रिबेट यहां पर जो है इनको अलाउ कर दी जाएगी। तो ये सेकंड वाला पॉइंट है, इसी रिबेट की बात हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसे पर्सन होंगे जिनकी इनकम 12,20,000, 12,30,000, 12,50,000 या 12,60,000 रुपए तक की होगी, तो पहले उसकी टैक्स की कैलकुलेशन इस तरीके से होगी। और ध्यान रहिए मैंने आपको जो है बेसिक टैक्स बताया, इस पर सैस और जो हायर एजुकेशन सैस प्लस सरचार्ज है उनकी भी कैलकुलेशन रहती है, तो वो भी आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है।
तो ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, इसमें आपको 156 में इस तरीके से रिडक्शन मिलेगी, और ये वाली जो रिबेट है ये 156 में आपको अलाउ कर दी जाएगी। ये इसी वाली रिबेट की यहाँ पर बात की जा रही है। तो सेक्शन 3 में ये चीजें मेंशन की गई है। जो डिडक्शन है सबसेक्शन 2 के अंडर में, वो कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकती जितना कि आपका टैक्स पेबल बन रहा है, क्योंकि सेक्शन 202 यानी कि न्यू टैक्स रिजीम के सबसेक्शन 202 का सबसेक्शन 1 जो कि न्यू टैक्स रिजीम की बात कर रहा है, उससे ज्यादा यहाँ पर नहीं बनेगा। तो ये मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट वो ले पाएंगे जिनकी इनकम इतनी इंक्रीज हो रही है जो कि उनके टैक्स को जस्टिफाइड करे। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिनकी 13 लाख रुपए की इनकम है, तो फिर तो ठीक है, पूरा का पूरा टैक्स उनको पे करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, क्योंकि इनकम जो है उनकी 1 लाख रुपए से बढ़ रही है, और टैक्स जो है हो सकता है कि 1 लाख रुपए से कम या उतने तक का ही बने। और जो मार्जिन रिलीफ है वो सैलरी वालों को 75,000 रुपए जोड़ के तब कैलकुलेट की जाएगी। तो ये था लेटेस्ट वीडियो। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफी सारी वीडियोज अवेलेबल हैं जीएसटी इनकम टैक्स के, और भी इनकम टैक्स एक्ट 2025 के रिगार्डिंग सारी वीडियोज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। वीडियोज को देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।